हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पर और मैं आज आपको बताने वाली हूँ रूट के अंदर जो हमारी नेगेटिव नंबर्स होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करें, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको बताने वाली हूँ। हमारी कोई भी संख्या जब रूट के अंदर होती है तो हम अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कोई भी नंबर लेके बता देती हूँ। जैसे मैंने आपके लिए ये नंबर मैं लेती हूँ अंडर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कर देंगे रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 15। रूट 15 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आप बहुत आसानी से किया, आपने 5 का मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया और अंडर रूट के अंदर उसे रख दिया, तो आपका आंसर आ जाता है रूट 15। ठीक है, लेकिन यही मैं आपसे कह देती हूँ कि ये जो नंबर्स हैं आपके पास उनको मैं नेगेटिव कर देती हूँ, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो है रूट -9 इंटू रूट -4। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए। कुछ लोग तो ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे हमने ये जो क्वेश्चन किया है ना, इसी प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे। -9 मल्टीप्लाई बाई -4, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36 और इसका आंसर आ जाएगा 6। यही आंसर आया ना आप लोगों का। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का आंसर यही आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल गलत तरीका है। इसका आंसर 6 कभी नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इसका सही आंसर हम किस प्रकार से निकालें, कैसे करें जिससे हमें सही आंसर मिले। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि जो आपने सीखा है ना नॉर्मल नंबर्स में यूज़ करना, आप वैसा ही यूज़ करके इसका भी आंसर निकालते हो, लेकिन वैसे ये नहीं निकलेगा। इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा और आप आसानी से इसे कर लोगे। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, सबसे पहले जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, इसमें क्या था, क्वेश्चन है आपका अंडर रूट के अंदर -9 मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर -4, यही था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारी एक चीज़ होती है आई मीन्स इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है। ठीक है, और आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1 होती है। बस सिंपली ये ऐसे ही सॉल्व होगी। ठीक है, जैसे ये रूट के अंदर -9 लिखा हुआ है तो इसे -1 इंटू 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसे लिखा -1 इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि रूट 1 जो होता है, रूट 1, आप लोग इसे भी अगर मैं आपको चाहूँ थोड़ा डिटेलिंग में बताना तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू रूट -9। ठीक है, इंटू रूट -1 इंटू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इतना करने में। अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूँगी कि देखिए, ये रूट वन क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपको मैंने जो दिखाया ना, यहाँ से इस। ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाई रूट 9 मल्टीप्लाई बाई आई और मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ अंडर रूट है। ठीक है, रूट 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए आई और आई जो हमारे थे, आई हमारा क्या आया था पीछे, आई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई और आई क्या हो जाएगा, आई और आई स्क्वायर हो जाएगा आपका, और फिर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है, आई स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होता है, 36। कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसके आगे हम कैसे, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पहले, देखिए क्या वैल्यू थी, आप फिर दोबारा देख लीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1। ठीक है, अब हमें वही -1 को यहाँ पुट कर देना है। जैसे ही हम -1 को पुट करते हैं तो -1 अंडर रूट 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके आगे सॉल्व करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई रूट 36 क्या होता है, 6, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, जब इसे सॉल्व करते हैं तो -6, इसकी वैल्यू क्या आई, -6। लेकिन आप लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, वो थी 6, लेकिन इसकी वैल्यू क्या निकली है, रियल आंसर इसका -6 है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे।
ठीक है। हर क्वेश्चन को आप उसी मेथड से नहीं कर सकते हैं जैसे आप सिंपल क्वेश्चन को करते हैं। यही गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, जिससे हम काफ़ी क्वेश्चंस में गलती कर बैठते हैं और हमारे आंसर गलत आते हैं। पेपर में भी हमें यही दिक्कत आती है, हम बहुत बड़ी क्लासों में भी चले जाते हैं, बहुत आगे तक हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका है हमारे जीवन। तो आप, आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, जो मैंने आपको ये रूट में नेगेटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन सिखाया हो है, ये आपको समझ में आ गया। आगे के लिए आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग मेरे चैनल ज्ञानवर्धक एमजे को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर माय वीडियोज़।